कवि मुक्तिबोध का रचना संसार कवि मुक्तिबोध का रचना संसार अति विशिष्टता लिए हुए है। उसके अंदर उन्होंने संश्लिष्ट बिंबों के साथ अपनी अनुभूतियों को उद्घाटित किया है और ये अनुभूतियाँ अनेक बिंब, प्रतीक और उपमानों के सारे हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। आज हम उनकी कविता ब्रह्म राक्षस की व्याख्या के माध्यम से उसकी मूल संवेदना को समझेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत कवि मुक्तिबोध ने फैंटेसी का सहारा लेते हुए इसकी कथा को गूथा है। और फैंटेसी ऐसा एक स्वप्न चित्र है जिसके अंदर अनेक प्रकार के जिसका जो संबंध है स्वप्न और अवचेतन में उठते हुए उन अनुभूतियों से है, उन घटनाओं से है जिनके बिंब वो हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। कवि ने इस फैंटेसी का सहारा लेते हुए ब्रह्म राक्षस के चरित्र को हमारे समक्ष उद्घाटित किया है, प्रस्तुत किया है। देखिए, ब्रह्म राक्षस एक ऐसे ज्ञानी विद्वान का प्रतीक है जिसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार, अथाह भंडार भरा हुआ है। वो ऐसे बुद्धिजीवी का प्रतीक है जिसके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। वो ज्ञान से समृद्ध है, लेकिन उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। और ऐसे विद्वान को इस संसार में, इस समाज में कोई स्थान नहीं मिलता। वो अपनी अनुभूतियों को, वो अपनी आज चेतना को विश्व चेतना बनाना चाहता है। मतलब वो सबके साथ उस अनुभूतियों को, उस अनुभूति को जो है बांटना चाहता है। लेकिन उसका जो ये विराट जो व्यक्तित्व है, उसको वो क्या है, ज्ञान के सहारे उसको विस्तार देना चाहता है, अपने ज्ञान को बांटना चाहता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यही पीड़ा उसके अवचेतन में आकर के बस गई है और वह ऐसे योनि में बदल गया है, ब्रह्म राक्षस की योनि में। इस कथा को लेकर के कवि एक जो है उत्कृष्ट जो है फैंटेसी हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस के भीतर ज्ञान का अनंत भंडार है, लेकिन उसकी आत्मा जो है अतृप्त है। वो ज्ञान बांटना चाहती है, लेकिन उसके ज्ञान को ध्यान देने वाला, सुनने वाला, समझने वाला कोई भी नहीं है। देखिए, शहर के उस और खंडर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की, सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सका हो जैसे कि बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। एक रहस्यमय जो वातावरण फैंटेसी के सहारे कवि मुक्तिबोध ने इस कविता में निर्मित किया है। और वो अपनी बात का प्रारंभ शहर में एक सूने से जो स्थान है वहाँ पर खंडर की तरफ एक बावड़ी है और उसके भीतर जो सीढ़ियाँ नीचे जा रही है, उसके भीतर बिल्कुल तले के अंदर पानी है और उसी में वो ब्रह्म राक्षस निवास करता है। और उसका वो पानी ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कोई बात देखने में तो इतनी गंभीर न लगो, बात बिल्कुल सामान्य सी लगे, लेकिन उसके अंदर गहराई या गंभीरता विद्यमान हो, ऐसी बात। उसी प्रकार से जो है ब्रह्म राक्षस का जो है अनुभूतियाँ हैं, ब्रह्म राक्षस का जो है ज्ञान अनंत है, अत्यंत समृद्ध है। और इसी वातावरण को निर्मित करते हुए कवि अपनी बात को आगे यहाँ पर बढ़ाता है। देखिए, बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुघुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल, विगतशत पुण्यों का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर कर बनता है गहन संदेह। और ऐसा लगता है मानो ये खंडर जहाँ वो बावड़ी है और जहाँ पर वो ब्रह्म राक्षस अवस्थित है, निवास करता है, वो किसी ज़माने में अपने पुरातन जो श्रेष्ठता है
उसके अवशेष हैं वो दिखाई देती है। और वहाँ पर जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर कर बनता, और ऐसा लगता है कि वहाँ पर एक गहन जो है हृदय में संदेह जो है पैदा होता है जब वहाँ पर जाते हैं। और ऐसा संदेह, कैसा संदेह देखिए कि अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का कि जो दिल में एक खटके सी लग रही, उस श्रेष्ठता का खटका लगा रहता है जो किसी ज़माने में समृद्ध थी और अपने चरम पर थी, लेकिन आज वो खंडर में तब्दील हो गई है, परिवर्तित हो गई है। उस श्रेष्ठता का आभास वो सूनी बावड़ी वहाँ पर हमें कराती है। उसके मुंडेर पर विभिन्न प्रकार की जंगली घास और आकर के उगी है, बस गई है, और गंध, एक अजीब सी गंध उस वातावरण में समाई हुई है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर ले पुष्प तारे श्वेत। और उस बावड़ी की जो मुंडेरे हैं उसके ऊपर हरित वृंत के साथ में कुहनी टेके हुए जो है एक जो बेल है अपने पुष्प, सफ़ेद पुष्पों के साथ, गुच्छों के साथ वहाँ पर कुहनी टेके विराजमान है, आराम कर रही है। मतलब कहने का तात्पर्य कि बेल से ढकी हुई उसकी मुंडेर है, वो पुरानी खंडर के अंदर जो बावड़ी है उसकी। उसके पास लाल फूलों का लहकता झोर, मेरी वह कनेर, वो बुलाती एक खतरे की तरफ जिस और अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर में ताकता है। और उसी के पास में लाल फूलों का कनेर का झोर भी वहाँ लगा हुआ है, और वो संकेत करता है उस खतरे का कि जहाँ पर बावड़ी का मुंह खुला हुआ है, अंधियारा खुला, और वो बिल्कुल भयावह और डरावना उस समय लग रहा है, जिसके भीतर वो ब्रह्म राक्षस निवास करता है, शून्य की ओर मुंह ताकता। बावड़ी का जो मुंह खुला हुआ है लेकिन गहराई लिए हुए है, उसमें पानी का जो कालापन, स्याह पानी का जो कालापन है वो दिखाई दे रहा है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है, और वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, बड़बड़ाहट, शब्द पागल से गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने के लिए ब्रह्म राक्षस घिस रहा है दे, हाथ के पंजे बराबर, बाँह छाती, मुंह छपाछप, खूब करते साफ, फिर भी मेल, फिर भी मेल। देखिए कि उस बावड़ी से नित्य प्रति गूंज और अनुगूंज प्रतिध्वनित होती रहती है, और उसके अंदर ऐसा लगता है कि पागलों के जो है प्रलाप सुनाई देते रहते हैं। और यहाँ पर जो है ब्रह्म जो राक्षस है वो अपनी तन की जो है मलिनता को साफ करना चाहता है, और उसका ऐसा लगता है कि उस पर जो पाप की छाया पड़ गई है, या जो पाप की जो छाया है जिसकी वजह से वो शापित होकर ब्रह्म राक्षस की योनि उसे मिली है, उसे वो ढो डालना चाहता है, और जिससे कि इस योनि से उसे मुक्ति मिल सके। तो उसके अंदर गूंज अनुगूंज, मतलब ध्वनि प्रतिध्वनियाँ उस बावड़ी से लगातार निरंतर गूंज रही है, और ऐसा लगता है कोई पागल जो है बड़बड़ाहट के जो शब्द का जो है गुंजायमान हो रहे हैं वहाँ पर, ऐसा लगता है कोई पागलों का प्रलाप वहाँ पर हो। इस प्रकार से फैंटेसी के सारे ये कथा जो है आगे बढ़ती है, और ब्रह्म राक्षस उसमें स्नान कर रहा है। और स्नान भी कैसा देखिए, और होठों से अनोखा स्त्रोत, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में है संवेदना से। आप देखिए कि स्नान के पश्चात यहाँ पर जो ब्रह्म राक्षस है उसकी मनस्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस समाज से, इस संसार से अत्यंत क्रुद्ध है, अत्यंत रुष्ट है, क्योंकि उसकी आत्म चेतना को जो है एक विस्तार नहीं मिल पाया है, उसकी अनुभूतियों को कोई समझ नहीं पाया है, उसकी संवेदनाओं को वह किसी से बांट नहीं पाया है, तो वो उसके मन के भीतर ही दब करके रह गई है, और उसकी जो ये अनुभूतियाँ हैं वो बाहर निकलने को आतुर है, इसलिए उसको गुस्सा है, और होठों से अनोखा, और वो फिर धीरे, उसकी मनस्थिति अच्छी नहीं है तो मंत्रोच्चार करने लग जाता है, क्रुद्ध मंत्रोच्चार। कहीं पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, प्रकांड पंडित है, विद्वान है, शुद्ध संस्कृत से वो गालियों का उच्चार करता है, मतलब ज्ञानी है, वो ज्ञान से समृद्ध है, और मस्तक की जो लकीरें हैं बुन रही और उसकी आलोचना जो समीक्षा जो है एक प्रकार की, जो उसने अनेक प्रकार से आकलन किया है
अपने अनुभूतियों का या अन्य लोगों की जो है बातों का, इस संसार की जो विसंगतियां हैं, विडंबना, वो सारी की सारे उसके मस्तक की जो लकीरों के रूप में व्यक्त हो रही है। उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह प्राण में है, संवेदना है स्या। और उस अनंत प्रवाह जहाँ वो स्नान कर रहा है, अनंत प्रवाह, स्नान के बाद में मंत्रोच्चार उसका शुरू होता है और उसका जो क्रोध है फिर क्या होता है, शांत होता है। और थोड़ी देर में जब वो मंत्रोच्चार स्नान के बाद में करता है तो एक मलिन सी जो संवेदनाएं उसके चारों तरफ व्याप्त हो गई है, क्योंकि उसको सुनने वाला, उसकी भावनाओं को समझने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। और इसीलिए वो अभिशप्त होकर के ब्रह्म राक्षस की योनि में, इस बावड़ी में, खंडर में, सूनेपन में वहाँ पर जो है कष्ट भोगने के लिए अभिशप्त है। ये उसकी पीड़ा है, ये उसकी वेदना है। अब देखिए, किंतु गहरी बावड़ी के भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। अब क्या है कि उसी समय जो है क्या होता है, स्नान से वो निवृत्त होता है और उसके बाद में प्रातःकाल उसकी जो है गुस्सा जो है उसका शांत होता है, उसकी महत्वाकांक्षा का प्रशमन कैसे होता है देखिए, और उसका जो क्रोध कैसे शांत होता है। उसको लगता है जैसे ही सूर्य की किरणें उस खंडर में जो बावड़ी है उसका स्पर्श करती है, पहली जो सूर्य की किरण है, तो उसको, ब्रह्म राक्षस को ये भ्रम हो जाता है कि सूर्य ने उसको नमस्ते कर लिया, मतलब उसके ज्ञान का जो महत्व को समझ लिया और उसके जो ज्ञान का जो अहम है वो यहाँ पर संतुष्ट हो जाता है। जो उसका अहंकार का भाव उसके भीतर समाया हुआ है वो यहाँ पर तुष्ट हो जाता है और वो यहाँ पर बड़ा प्रसन्न सा दिखाई देता है कि चलो सूर्य ने उसकी जो है सत्ता को स्वीकार किया, उसके ज्ञान का जो उसकी जो सामर्थ्य है उसको स्वीकार किया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरणें टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अब देखिए आगे वो क्या कहता है कि जैसे चांदनी रात में चंद्रमा की किरणें उस खंडर और शून्य स्थान पर जो बावड़ी है उसके भीतर जब उसका स्पर्श होता है, चांदनी की जो किरणें उसको स्पर्श करती, तो ऐसा लगता है कि उसके मन में ये एहसास होता है उसे कि चांदनी ने भी उसे ज्ञान गुरु मान लिया है और ये उसके भीतर का एक भ्रम मात्र है। एक अनेक प्रकार की दुनिया, एक विचित्र दुनिया में यहाँ पर कभी हमें प्रविष्ट कराता है और ब्रह्म राक्षस के माध्यम से मानव मन की जो गुत्थियाँ हैं, जटिलताएं हैं, विसंगतियाँ हैं, विडंबनाएं हैं, उनको यहाँ पर ही वो अभिव्यक्त करता है। अति प्रफुल्लित कंटकित मन तन वही करता रहा, अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और सहसा वो क्या उठता है, प्रफुल्लित हो उठता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और उत्साह से अपने प्रकांड जो है पांडित्य का प्रदर्शन करने लगता है। प्रसन्न होता है ना कि भाई सूर्य ने, चंद्रमा ने, सबने उसके ज्ञान जो है उसको गुरु मान लिया है, तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। उससे पहले वो क्रुद्ध था, लेकिन जैसे ही उसका जो अहम तुष्ट होता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, संतुष्ट हो जाता है कि चलो इन लोगों ने मुझे कुछ समझा, कुछ माना। और तब दुगने भयानक ओस से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक। अब वो क्या करने लगता है कि सुमेरियन, बेबीलोनियन जो सभ्यताएं हैं उनकी कथाओं का जो है को बताने लगता है, उसको गाने लगता है, मधुर जो है वैदिक ऋचाओं का उच्चारण करने लगता है। वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थ्योरम, सब प्रमेयों तक की मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टाइबी की हिडेगर और स्पेंगलर, सार्थ, गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस शाम प्राक्तन बावड़ी की उन गहराइयों में, शून्य में। अब क्या होता है कि जैसे उसको प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है, तो फिर वो क्या दुगने उत्साह के साथ अपने ज्ञान को बांटना चाहता है। वो उसका उच्चारण करने लगता है, जो भी उसके भीतर व्याप्त है, जो भी ज्ञान की गहराई है उसको वो बोलने लगता है, उच्चरित करने लगता है। छंद, मंत्र, थ्योरम मतलब गणित के जो नियम हैं जिसे सिद्ध किया जा सकता है, मार्क्स, विचारक, दार्शनिक, इनके जो चिंतन जो था उसको प्रस्तुत करने लग जाता है। मार्क्स है जिसमें रसेल है, एंजल्स है, हिडेगर है, स्पेंगलर है, सार्त्र है, गांधी, सभी की जो विचार है, विचारधाराएं, सबको वो उच्चरित करने लगता है, सभी के सिद्धांतों को बताने लगता है, उनका बखान करने लगता है, व्याख्यायित करने लगता है।
सभ्यताओं की व्याख्यान करने लगता है, उनकी लोक कथाएं वो बताने लगता है। उसमें बावड़ी में नहाता हुआ ब्रह्म राक्षस शाम प्राक्तन बावड़ी की, वो गहरी का जो गहराई में जो काली जो बावड़ी है, प्राचीन मतलब अत्यंत प्राचीन, उन घनी गहराइयों में, उस शून्य में वो सारे ज्ञान जो है उसकी जो आवाज़ें अनंत आकाश में और बावड़ी में गूंज प्रतिध्वनित होने लगती है। वे गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ अंततः उद्भ्रांत शब्दों में नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से ही जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ पर कवि ने जो है ब्रह्म राक्षस के रूप में अतिशय ज्ञानी व्यक्ति के आत्मसंघर्ष, अंतर्द्वंद, उलझन, भटकन और उसके जीवन की जो विसंगतियाँ हैं, अस्थिरता है और उसकी जो मन स्थिति जो हुई है उस समय, उन सब का चित्रण इस ब्रह्म राक्षस के माध्यम से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कि ऐसा लगता है कि एक जो है कृति जो है विकृत हो गई है। यहाँ पर एक शब्द चित्र जो कवि हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है कि वो गहरी जो घनी जो बावड़ी है उसमें से एक कृति जो है विकृत हो गई है। विकृत होकर के उसमें से कभी प्रमेय निकलते हैं, कभी छंद निकलते हैं, कभी विचारकों के जो विचार निकलते हैं और कभी जो है सार्थ के जो है दर्शन हमारे सामने प्रस्तुत वो करता है, कभी छंद प्रस्तुत करता है, कभी गणित के विभिन्न प्रकार के सूत्र हमारे समक्ष जो गूंजने लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो एक विकृत कृति हमारे समक्ष उपस्थित होगी। तो एक शब्द चित्र कवि यहाँ पर प्रस्तुत करता है कि ध्वनियाँ जो है लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से, मतलब एक ध्वनि निकलती है उसके बाद दूसरी ध्वनि, तो एक दूसरे में आपस में ध्वनियों में संघर्ष है, द्वंद्व मचा हुआ है। क्योंकि ज्ञान का अथाह भंडार किसके भीतर छिपा हुआ है? उस ब्रह्म राक्षस के, और वो लगातार बिना रुके उसको उच्चरित करता रहता है, बताता रहता है। वे ध्वनियाँ और वो ज्ञान की ध्वनि प्रतिध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ सुनते हैं करौंदी के सुकोमल, और सुनने वाला कौन है वहाँ पर? करौंदे के सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर, प्राचीन जो है गूलर का जो पेड़ वहाँ लगा हुआ है वह सुन रहा हूँ मैं, वही पागल प्रतीकों में कही हुई जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई है। कवि कहता है कि उस प्रकार से ज्ञान से समृद्ध जो अनंत भंडार उस राक्षस में छिपा हुआ है, ब्रह्म राक्षस में छिपा हुआ है, उसकी जो आत्म चेतना है जो विस्तार न पा सकी, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो वेदना है वो यहाँ व्यक्त हुई है। और वो पागल के प्रलाप सी ज्ञान की जो अनंत ध्वनियों को कवि कहता है वह खुद भी वहाँ पर बैठ करके सुन रहा है। पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी, और वो जो दुख है, जो ट्रेजेडी है, उसको वो बावड़ी में आकर के ठहर गई है, उसको कवि वहाँ पर कहता है कि वो खुद भी सुन रहा है, करौंदे के जो फूल हैं वो सुन रहे हैं, और साथ में वो पुराना उस बावड़ी के किनारे पर उगा हुआ विशाल औदुंबर गूलर का जो है वृक्ष भी वहाँ पर विराजमान है, जो उसकी जो है ज्ञान के उच्चार को, ज्ञान के द्वारा जो उसके जो मंत्र उच्चार है, छंद है, गणित के सूत्र है, सभ्यताओं के जो रहस्य हैं, सभ्यताओं की जो विशेषताएँ हैं, है ना, गणित के विभिन्न जो विशिष्ट नियम हैं, सूत्र हैं, सबको अब उच्चरित करता है। और इस प्रकार से एक प्रतीकात्मक रूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का कि जिसके भीतर एक अंतर्द्वंद है, आत्मसंघर्ष है, चिंतन है और एक ऊहापोह है, एक उथल पुथल है, व्याकुलता है, जिन्हें वो सबके साथ बांटना चाहता है। और अनेक प्रकार के चित्र वहाँ बनते हैं और बिगड़ते हैं, जैसे कोई कृति जो है विकृत हो गई हो। और ये एक भाग ब्रह्म राक्षस कविता का। कल हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या को समझेंगे, और ये कथा जो है आगे की हम कल उसका अध्ययन करेंगे, उसको मूल संवेदना को समझेंगे कि ब्रह्म राक्षस जो है आगे किस प्रकार से उसकी जीवन यात्रा आगे बढ़ी और उसका किस प्रकार से जो है उसमें क्या क्या उसको कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा, क्या क्या जो बातें उसको, उसके मन को जो है व्यथित करती हैं, दुखी करती हैं।